Hello students, good afternoon. So today I will tell you what is electric motor. Okay. So this is the electric motor. Okay. You can easily see the diagram of electric motor. Okay. What is electric motor? Actually, electric motor is a rotating device. Okay, that converts electrical energy to mechanical energy. Means electric motor हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बहुत स्टूडेंट्स हैं तो आप हिंदी में भी समझ लीजिए. ओके, बाकी हिंदी के मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी. ओके, तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी रोटेटिंग डिवाइस होती है. ओके, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. ओके, मींस विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है. ओके, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ओके, so this is the basic principle of electric motor. Okay. An electric motor consists of a rectangular coil ABCD of insulated copper wire. Okay, and the coil is placed between the two poles of magnetic field such that the arm AB and CD are perpendicular to direction of magnetic field. See the diagram. So here are, it consists of a रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD. इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ए, ये दिख रहे हो ABCD. ओके, जिसे हम कहाँ प्लेस करते हैं? इट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स. ये टू मैग्नेटिक पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ. ओके, तो नॉर्थ एंड साउथ जो टू मैग्नेटिक पोल्स हैं उनके बीच में हम बिटवीन में इसको प्लेस करते हैं, इस कॉइल को हम रखते हैं. ओके, तो ये आपकी कॉइल है ABCD रेक्टेंगुलर शेप की, इसे हम दो मैग्नेटिक पोल के बीच में इस टाइप से रख देते हैं. ओके, एंड field such that the arm AB and CD are perpendicular to the direction of the magnetic field. एंड इस जो कॉइल की ये जो AB and CD जो है, these are the arm of coil. ओके, तो ये जो कॉइल है ABCD, इसकी दो आर्म होती हैं. ओके, AB and CD मतलब दो भुजा होती है इसकी AB and CD. ओके, तो ये इनकी जो डायरेक्शन होती है ना, AB and CD आर्म की जो डायरेक्शन होगी, that is perpendicular to the magnetic field. ओके, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है. ओके, एंड द एंड ऑफ द कॉइल मीन्स जो कॉइल का एंड है ना, कॉइल का जो आपका एंड हो गया, मीन्स ये जो कॉइल है, कॉइल का जो एंड है ना, वो आपका किससे कनेक्टेड है? टू स्प्लिट रिंग्स. देयर आर टू स्प्लिट रिंग्स. ओके, P and Q. देयर आर टू स्प्लिट रिंग्स P and Q. तो P and Q से कनेक्टेड है. ओके,
ये कुंडली का एंड वो कनेक्टेड है पी एंड क्यू दो स्प्लिट रिंग से, ओके। एंड ये जो स्प्लिट रिंग्स होती है ना, वो कैसी होती हैं, इंसुलेटेड। The ends of the coil are connected to two halves P and Q of a split rings. Okay, the inner side of these halves are insulated and attached to an axle. And external conducting edges of P and Q touches two conducting stationary brushes X and Q respectively. Okay. सो क्या करना है, आप डायग्राम लर्न कर लीजिएगा, ओके। डायग्राम से आप अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो क्या बोलोगे, ये जो कॉइल है ए बी सी डी, इसकी देयर आर टू आर्म ए बी एंड सी डी, एंड दैट इज इसकी जो डायरेक्शन है वो किसके परपेंडिकुलर होगी, मैग्नेटिक फील्ड के, ओके। एंड ये जो एंड होता है ना कॉइल का, वो किससे कनेक्टेड है, पी एंड क्यू, दो स्प्लिट रिंग्स हैं यहाँ पर पी एंड क्यू, ओके। एंड पी एंड क्यू का, ये जो पी एंड क्यू स्प्लिट रिंग्स होती है ना, उनसे क्या होता है, एक एक्सिल, दिस इज द एक्सिल, ओके। एक्सिल मीन्स लाइक अ कुंडली टाइप, ओके। हिंदी मीडियम वालों के लिए इसे कुंडली बोलते हैं। तो ये जो एक्सिल से कनेक्ट होती है, ओके, पी एंड क्यू कनेक्ट होंगे एक्सिल से, ओके। इंटरनल जो पार्ट है रिंग्स का, वो कनेक्टेड है एक्सिल से। एंड जो एक्सटर्नल पार्ट हो गया, एक्सटर्नल पार्ट जो है ना, एक्सटर्नल एजेस पी एंड क्यू की स्प्लिट रिंग्स की, वो कनेक्टेड है दो ब्रश से, एक्स एंड वाई, ओके। तो एक्स एंड वाई से कनेक्टेड होते हैं इसका एक्सटर्नल एजेस। तो कुंडली है, कुंडली की दो आर्म है ए बी एंड सी डी, ओके। तो ये जो आर्म है उनकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ओके। एंड जो इनका एंड पॉइंट है, एंड है होता है कॉइल का, वो कनेक्टेड है दो स्प्लिट रिंग से पी एंड क्यू। एंड पी एंड क्यू का जो इंटरनल पार्ट है वो कनेक्टेड है एक एक्सेल से, ओके। ये जो एक्सेल होती है ना, ये अपनी प्लेस पे, पोजीशन पे रोटेट करती रहती है, ओके। एंड इनका जो इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल पार्ट है वो एक्स एंड वाई दो ब्रश से कनेक्टेड है, ओके। एंड दीज ब्रश आर मेड ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट, ओके। कार्बन और ग्रेफाइट के ये बने हुए होते हैं ब्रशेस एक्स एंड वाई, ओके। Current in the coil ABCD enters from the source battery through conducting brush X and flows back to the battery through Y. The force acting on arm AB pushes it downwards while the force acting on arm CD pushes it upwards. Okay, पहले आप पढ़ लीजिए पूरा. Thus the coil and the axle O mounted free to turn about an axis rotate anti-clockwise. Okay. एक्चुअली वर्किंग क्या होती है इसकी, ये देख रहे हो बैटरी, दिस इज द बैटरी, ओके। क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है ना, ये जो करंट की लगी हुई है की, इस की से ना करंट, इस की के थ्रू करंट फ्लो होता है, ओके। एंड ये जो बैटरी, ये जो करंट है वो बैटरी से पास होके, ये जो ब्रश एक्स है ना, ये जो एक्सेल है, इस एक्सेल में करंट एंटर करता है किसके थ्रू, बैटरी, फ्रॉम बैटरी थ्रू दी ब्रश एक्स, ओके। ये जो ब्रश एक्स का क्या काम होता है, एक्स के थ्रू, एक्स से एंटर करता है कोई भी जो करंट होता है वो एक्स ब्रश के थ्रू एंटर करेगा, ओके। एंड एक्स से जब एंटर करेगा, एक्सेल में जब वो एंटर कर जाएगा, तो ये जो वाई ब्रश दिख रहा है ना, वाई, तो ये जो सेकंड ब्रश है वाई, इस वाई से करंट फ्लोस बैक हो जाएगा, ओके। फ्लो बैक हो जाएगा बैटरी से, ओके। मींस बैटरी से जाके एक्स से एंटर करेगा, एंड फिर बाय से वो क्लोज बैक वापस आएगा, रिटर्न होगा, एंड फिर से बैटरी में जाके आ जाएगा, ओके। फिर से बैटरी में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, एक्स से करंट एंटर करेगा एंड बाय से रिटर्न होगा, ओके। Thus the coil and the axle mounted free to turn about and
रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ये जो करंट आपका है ना, ये देखो, द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी। अब क्या करना है, इतना आ गया समझ, ओके। ब्रश एक्स एंड वाई का क्या काम होता है, ये जो आर्म है ना ए बी एंड सी डी, ओके। तो ये जो ए बी और सी डी आर्म में कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होता है, कोई ना कोई फोर्स इस पे वर्क कर रहा होता है आर्म में, ए बी एंड सी डी में, ओके। तो ये जो ए बी आर्म है एंड सी डी आर्म है, इन पे जो फोर्स वर्क कर रहा है वो कैसा होगा। देखो जो ए बी आर्म है ना, उस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स जो वर्क कर रहा है, वो क्या करेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ओके। क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड जो सी डी में फोर्स एक्ट कर रहा है, सी डी आर्म में जो फोर्स वर्क कर रहा है, वो कैसा होता है, वो होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके। एंड ये जो कॉइल है, ये जो एक्सेल है, कॉइल और एक्सेल क्या होता है, अपनी पोजीशन पे ये जो एक्सेल है वो रोटेट करती रहती है, क्या होती रहती है, रोटेट होती रहती है, ओके। The force acting on arm AB pushes it downwards, and while the force acting on arm CD pushes it upward. मीन्स यही मैंने जो बताया, ये जो आर्म ए बी में जो वर्क कर रहा है ना फोर्स, वो इस एक्सेल को ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है, ओके। एंड जो सी डी आर्म में वर्क कर रहा है ना फोर्स, वो इस एक्सेल को कैसे पुश करता है, कैसे पुश करता है, वो पुश करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके। एंड ये जो एक्सेल है वो अपनी पोजीशन पे रोटेट करती रहती है, ओके। ये इतना हो गया कि ये एक्सेल रोटेट करती रहती है। Thus the coil and the axle free to turn about an axis anti-clockwise. पहले तो क्या है, ये क्लॉकवाइज ये रोटेट करती है, ओके। बट जब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इस एक्सेल को, ओके, जब इस एक्सेल को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो क्या होता है, एक पूरा अ, एक पूरा सर्कल करती है, ओके। जब एक एक्सेल घूमती है ना तो रोटेट होती है, तो एक पूरा सर्कल करेगी, ओके, पूरा सर्कल बनाएगी घूमने पे। लेकिन पूरा सर्कल ना घूमने पे जब ये हाफ सर्कल घूमती है ना, मीन्स इसका जो हाफ टर्न होता है, ओके, हाफ टर्न करने पर ही क्या होता है, ये जो आपका स्प्लिट रिंग पी है ना, स्प्लिट रिंग पी जो है वो कनेक्ट हो जाता है वाई से, एंड जो स्प्लिट रिंग क्यू है वो कनेक्ट हो जाता है एक्स ब्रश से, ओके। मीन्स अपोजिट हो जाता है, पी का कनेक्शन हो जाता है वाई से एंड क्यू का कनेक्शन हो जाता है एक्स से, ओके। एंड ये जो आपका फोर्स एक्ट कर रहा था ना ए बी में और सी डी में, पहले जो फोर्स ए बी में था वो कैसा था, डाउनवर्ड ले जा रहा था एक्सेल को। अब इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मेन इसका एक्चुअल क्या है प्रोसेस, मीन्स जो ए बी और सी डी में फोर्स होता है, फोर्स जो वर्क कर रहा होता है ए बी एंड सी डी में, ओके, वो एक्सेल को, एक्सेल की डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं, ओके। मीन्स एक्सेल जो है ना, सॉरी, एक्सेल जो रोटेट करती है वो इन पे जो आर्म होती है उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अभी देखो एक्सेल को हमने एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट किया तो हाफ टर्न में ही क्या हो गया, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। मीन्स ये जो ए बी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा था ना, वो अब डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एंड सी डी आर्म में जो फोर्स आपका एक्ट कर रहा था ना, वो आपका अपवर्ड ले जाके एक्सेल को डाउनवर्ड ले जाएगा, ओके। ये चेंज हो जाती है पोजीशन। एंड जो आपका करंट फ्लो हो रहा था, एक्स से एंटर हो रहा था, वाई से रिटर्न हो रहा था, वो भी आपका हो गया रिवर्स। मीन्स वाई से एंटर करेगा एंड एक्स से एग्जिट करेगा, ओके। A half rotation Q makes contact with brush X and P brush
विथ वाई। ओके, ये जो मैंने बताया ब्रश का कनेक्शन चेंज हो गया। ओके, देयरफॉर करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स एंड फ्लो अलोंग द पाथ डी सी बी ए। ओके, मीन्स जो ब्रश था ना उसका पी का कनेक्शन वाई से हो गया, क्यू का एक्स से हो गया। तो जो फोर्स आपका एक्ट हो रहा था ना, मीन्स जो फोर्स एक्ट होता है, वर्क करता है ए बी सी डी पाथ में, वो कैसे करेगा, उसका पाथ हो जाएगा चेंज, डी सी बी ए, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ओके, मीन्स पहले जो फोर्स क्लॉकवाइज जब घूम रही थी ना एक्सिल, तो फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का पाथ था ए बी सी डी, एंड जब वो उसको एंटी क्लॉकवाइज हम टर्न करेंगे, हाफ टर्न में ही हो जाता है डायरेक्शन चेंज, डी सी बी ए। ओके, डी सी बी ए इसका डायरेक्शन हो जाएगा। स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज अ, अब मैं बता रही हूँ इसके जो पार्ट्स है ना, वो स्प्लिट रिंग्स एज अ commutator which reverse the direction of current and also reverse the direction of force acting on two arms AB and CD. Let's see the diagram. ये जो split rings है ना आपकी P and Q, P and Q are two split rings. Okay, तो ये जो split rings होती है ना, okay, we can say it is also called commutator. Okay, इनको हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं। ओके, एंड इनका वर्क क्या होता है, इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट फ्लो होता है उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। जैसे एक्स से एंटर कर रहा था, वाई से एग्जिट हो रहा था, अब डायरेक्शन चेंज हो गया ना, एक्स वाई से एंटर कर रहा है और एक्स से एग्जिट। ओके, एंड सेकेंड थिंग, ये जो फोर्स वर्क करता है ए बी आर्म में एंड सी डी आर्म में, उसका भी डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले डाउनवर्ड जा रहा था, अब अपवर्ड हो गया, अपवर्ड से डाउनवर्ड। तो ये इसका वर्क होता है किनका, स्प्लिट रिंग्स का, एंड इनको कम्यूटेटर भी बोलते हैं। Thus the arm AB of coil that was earlier pushed down is now pushed up, and arm CD previously pushed up is now pushed down. Okay, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब स्प्लिट रिंग वर्क करते हैं ना, तो बस वो चेंज कर देते हैं डायरेक्शन जो फोर्स है उसका। ठीक है, तो जो ए बी आर्म है वो पहले आपकी डाउनवर्ड हो रही थी, तो वो अब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ओके, एंड इसमें जो फोर्स एक्ट हो रहा था वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो ये जो सी डी में फोर्स एक्ट है वो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो इससे डायरेक्शन चेंज हो गया। Therefore, the coil and the axle rotate half a turn more in the same direction. The reversing of the current is repeated at each half rotation, giving rise to a continuous rotation of the coil and the axle. Okay, मीन्स मैं आपको ये बता चुकी हूँ। ओके, कि ये जो ए बी एंड सी डी में हो रहा, वर्क जो फोर्स एक्ट होता है ना, means force acting on arm AB and arm CD. Okay, आर्म ए बी एंड सी डी में जो फोर्स आपका एक्ट करता है ना, वर्क करता है, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ओके, एंड ये जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये आपकी एक्सेल हाफ टर्न करती है, अब हाफ टर्न के बाद अब पूरा जब उसका सर्कल बना करना होगा उसे, तो फिर से हाफ टर्न करेगी, तो हाफ और हाफ मिलके पूरा हो जाएगा। ओके, तो हाफ टर्न करने पे ये, जैसे आपकी एक्सेल जिस डायरेक्शन में थी ना, तो अब फिर से जब हाफ टर्न होगा तो फिर से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे बार बार ये हाफ टर्न पे फिर हाफ टर्न, फिर हाफ टर्न करेगी, देन फिर हाफ टर्न करेगी, तो ये हाफ हाफ टर्न पर क्या होता है, इसका डायरेक्शन ना चेंज हो जाता रहता है। ओके, तो सेम डायरेक्शन में ही जो एक्सेल है वो रोटेट करती रहती है।
ओके। एंड इस टाइप से हमें कॉन्टिन्यूसली रोटेशन हमें मिलता रहता है कॉइल का। एंड कम्यूटेटर में बता चुकी हूँ, जो दो ब्रशेस होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग, सॉरी ब्रशेस नहीं, जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं ना, स्प्लिट रिंग्स आपके पी एंड क्यू, दैट इज called commutator. Okay, so commutator is the device that reverses the direction of flow of current, okay, through a circuit is called commutator. Okay, means ऐसी device जो कि करंट जो फ्लो होता है ना, करंट फ्लो के जो डायरेक्शन होता है वो उसको चेंज करती है, ओके, रिवर्स कर देती है, डायरेक्शन चेंज कर देती है। एंड आर्मेचर, यस, आर्मेचर इज अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच the coil is bound, including the coils is called armature. It enhances the power of the motor. Okay, see. Commutator तो पता है। अच्छा, brushes तो X and Y है, okay, which are made of carbon or graphite, and there are two split rings that is called commutator. Okay, and इनका वर्क क्या होता है, ये डायरेक्शन चेंज करती है करंट का एंड फोर्स का। ओके, एंड ये जो एक्सेल होती है वो अपनी पोजीशन पर रोटेट करती रहती है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंड ये जो बैटरी एंड की है, इनकी हेल्प से करंट फ्लो होता है सर्किट में। ओके, एंड अच्छा, व्हाट इज आर्मेचर? आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर इज लाइक अ कॉइल, ओके, ए बी सी डी। ये जो कॉइल होती है ना, ए बी सी डी, ये आर्मेचर से ही बाउंड होती है। ओके, और वी कैन से ए बी सी डी इज ऑल्सो अ आर्मेचर। ओके, so the soft iron core on which the coil is bound. Okay, ऐसी एक आयरन की कोर होती है जिस पर हमारी कॉइल को हम बाउंड करते हैं, ए बी सी डी जो आर्मी कॉइल थी उसको। ओके, एंड इंक्लूडिंग द कॉइल इज, इसको ही हम स्ट्रक्चर को ही आर्मेचर बोलते हैं। ओके, इट एनहांस द पावर ऑफ मोटर। ये क्या होता है, ये मेन पार्ट होता है आर्मेचर मोटर में। इट एनहांस द पावर ऑफ द मोटर। मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर की पावर को ना एनहांस करती है, इंक्रीज करती है। And now, what is the commercial use of motors? And electromagnetic is in place of permanent magnet. Means जो electromagnet होती है in place of permanent magnet. ये इसके commercial uses हो गए। Okay? परमानेंट मैग्नेट की प्लेस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर सकते हैं। ओके, विद इसके इलेक्ट्रिक मोटर के हेल्प से। ओके, एंड लार्ज नंबर ऑफ टन्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर्स इन द करंट कैरिंग कॉइल। जो कॉइल होती है ना, वो उसमें बहुत ज्यादा वायर को हम टन, वायर के टन्स होते हैं। ओके, एक कुंडली टाइप की होती है। तो लार्ज नंबर ऑफ टन्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल। ओके, a soft iron core on which the coil is bound. कमर्शियल यूज मीन्स जो मोटर में जो जो पार्ट्स थे वो हो गए। ओके ओके, तो सॉफ्ट आयरन कोर थी ऑन विच द कॉइल इज बाउंड, इसमें कॉइल को हम बाउंड करते हैं। एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल में करंट कैरिंग कॉइल होती है, इसमें कंडक्टिंग वायर्स को हम टर्न करते रहते हैं। ओके, रैप करते हैं तो उसकी एक कॉइल बन जाती है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ओके, अच्छा, इसके बेसिक यूज क्या होते हैं? बेसिक यूज में इसका यूज हम मोटर हम कहीं पे भी कूलर में लगा सकते हैं, और जो और भी मोटर आपकी किसी में भी इलेक्ट्रॉनिक जो एप्लियंस होते हैं उनमें यूज कर सकते हैं। ओके, फ्रिज वगैरह में भी होते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल आप एप्लियंस देखेंगे उनमें आप इलेक्ट्रिक मोटर होती है। ओके, इट्स लाइक अ स्मॉल स्ट्रक्चर। ओके, तो उसका हम इन सब में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का। अच्छा, बेसिक जो है इलेक्ट्रिक मोटर, उससे क्या होता है, इससे हम डायरेक्ट करंट को ऑब्टेन कर सकते हैं। हमें अगर डायरेक्ट करंट चाहिए मींस डीसी। ओके, तो डीसी जो है ना, डीसी को हम ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं। ओके, डायरेक्ट करंट हमें इससे मिलता है, इससे इलेक्ट्रिक मोटर से। ओके, एंड जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है ना,
उसकी वर्किंग भी सेम होती है, ओके, डायग्राम भी सेम होता है, बस उसमें हमें डायरेक्ट करंट की जगह ऑल्टरनेटिंग करंट हमें मिलता है, एसी, डीसी की जगह एसी मिलता है, ओके। मीन्स उससे जो करंट होता है वो ऑल्टरनेट होता है और इससे जो करंट हमें मिलता है वो डायरेक्ट होता है, ओके। एंड स्ट्रक्चर भी उसका सेम होगा, ओके। बट स्प्लिट रिंग्स की जगह उसमें कुछ और यूज़ करते हैं, ओके। सिंपल रिंग्स जो होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी, वो यूज़ करते हैं उसमें स्प्लिट रिंग की जगह। बाकी प्रिंसिपल सेम होगा, वर्किंग उसकी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, पार्ट्स भी उसके सेम होंगे, ओके। तो मेन आप एक इलेक्ट्रिक मोटर समझ लीजिए, उससे आप कर सकते हैं इजीली। तो मेन आपको क्या करना है, पहले इलेक्ट्रिक मोटर को, इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम आपको करना है लर्न, ओके। Hello students, are you listening me or not? आवाज जा रही। हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग मी और नॉट? यस मैम। तो इतनी देर से मैं जो बोल रही थी वो आपको सुनाई दे रहा था या नहीं? अभी आपने किया क्या ज्वाइन? यस मैम। देर से बोल रहा हूँ। ओके, so can you watch the slides? यस मैम। ओके, सो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपको नहीं दिख रहा था ना? आपने अभी ज्वाइन किया ना? यस मैम। Okay, so this is the electric motor, okay. Today I will tell you electric motor. So this is the diagram of electric motor. So what is electric motor? Actually electric motor is a rotating device that converts electrical energy to the mechanical energy. Means electrical motor एक ऐसी डिवाइस होती है, रोटेटिंग डिवाइस होती है जो कि अपनी एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, ओके। एंड इसके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। ओके। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी
हमें चाहिए तो हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं सिंपली. ओके, so this is the diagram of electric motor. So it consists the rectangular coil ABCD. ABCD. ओके, इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ABCD, जिसको हम टू मैग्नेटिक पोल्स के बीच में प्लेस करते हैं. ये नॉट एन एंड एस जो है वो टू मैग्नेटिक पोल्स हैं. ओके, इन टू मैग्नेटिक पोल्स के बीच में हम इस कॉइल को रखते हैं. ओके, an electric motor consists of a rectangular coil ABCD of insulated copper wire. This coil is placed between the two poles of magnetic field such that the arm AB and CD are perpendicular to the direction of the magnetic field. अच्छा, ओके, ये डायग्राम देख रहे हो. ओके, तो डायग्राम में क्या है, ये जो कॉइल है ABCD, इसको हम टू मैग्नेटिक पोल्स के बीच में प्लेस करते हैं. ओके, एंड इसका जो इसमें जो एक कॉइल होती है, इसमें कॉइल की दो आर्म दिख रही होंगी, एक AB एंड सेकंड इज CD. ओके, तो कॉइल में दो आर्म है AB एंड CD, जो कि कैसे वर्क करती हैं, इनकी जो डायरेक्शन होती है ना AB एंड CD की, वो परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के. ओके, मैग्नेटिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर होती है AB एंड CD की डायरेक्शन. ओके, अच्छा, ये कॉइल हो गई. अब क्या होता है, ये जो कॉइल है, ये कॉइल कनेक्टेड होती है टू स्प्लिट रिंग से, दैट इज P एंड. आवाज क्लियर नहीं आ रही. आवाज क्लियर नहीं आ रही. हेलो मैम. हाँ, अभी आ रही है. यस मैम. तो ये जो आपकी कॉइल है ABCD, इसकी दो आर्म होती हैं, फर्स्ट इज AB एंड सेकंड CD. तो ये जो आर्म है उनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के. ओके, पहले डायग्राम समझ लो, डायग्राम में क्या क्या है. ये हो गई आपकी कॉइल. यस ओके, मैम. और ये जो कॉइल है वो किससे कनेक्टेड है, कॉइल का जो एंड है ना, वो कनेक्टेड होता है दो स्प्लिट रिंग से. ये दिख रही है स्प्लिट रिंग्स P एंड Q. P एंड Q दो स्प्लिट रिंग्स हैं, तो उनसे कनेक्ट कर देते हैं हम कॉइल को. ओके, एंड ये जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं, उनका जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, उनको कनेक्ट करते हैं दो ब्रशेस से, X एंड Y. X एंड Y दो ब्रशेस हैं. ओके, विच आर मेड ऑफ कार्बन एंड ग्रेफाइट, जो कि कार्बन और ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं ये ब्रशेस. तो उन ब्रशेस से हम कनेक्ट कर देते हैं स्प्लिट रिंग्स को. ओके, कॉइल को कनेक्ट किया स्प्लिट रिंग से P एंड Q, एंड स्प्लिट रिंग्स को कनेक्ट किया किससे, ब्रश से X एंड Y. ओके, एंड ये जो स्प्लिट रिंग का इंटरनल पार्ट होता है, उसको किससे कनेक्ट किया, एक्सिल से. ये जो दिख रही है एक्सिल, एक्सिल से हमने कनेक्ट किया स्प्लिट रिंग के इंटरनल पार्ट को. तो ये इतना डायग्राम का स्ट्रक्चर हो गया. ओके, एंड ये जो एक्सिल है, इसमें क्या होती है, एक सर्किट होता है, सर्किट में एक की लगी होती है, एक बैटरी होती है. ओके, तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक मोटर का. ओके, हेलो. so हेलो मैम. हेलो, ओनली 7 पार्टिसिपेंट्स हैं. क्लास 10 से कितने बच्चे हैं? मैम ये किस सेक्शन का है?
हेलो मैम ओनली वन 10 से 2। वरुण तिवारी। यस मैम। ओके हेलो ओके। हेलो मैम, हाँ क्या हुआ? ये किस सेक्शन का वीडियो है? ये आपका मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो इंग्लिश में है, बट मैं आपको नोट्स हिंदी में एक्सप्लेन जो कर रही हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रही हूँ, और आपको नोट्स भी हिंदी में मिल जाएंगे। हाँ ठीक मैम, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्प्लिट रिंग्स होती हैं, ब्रशेस होते हैं, और एक्सेल होती है, और एक कॉइल होती है। ओके, और इस कॉइल को हम 2 मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखते हैं। ओके, ये जो अब इसमें क्या होता है, मेन प्रोसेस क्या होता है, ये जो करंट फ्लो होता है ना, जब हम एक्सेल में करंट को फ्लो करते हैं तो वो किससे एंटर करेगा? एक्स से। ये जो ब्रश एक्स दिख रहा है ना, इस एक्स ब्रश से हम करंट को फ्लो कराते हैं। ओके, तो बैटरी की हेल्प से ये जो एक्स ब्रश है इससे करंट एंटर करता है, और एंटर करने के बाद जब एक्सेल में वो एंटर कर जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद ये जो बाई ब्रश दिख रहा है इससे वापस हो जाएगा, इससे फ्लोज बैक हो जाता है करंट, और फिर से वापस बैटरी में आ जाता है। ओके, तो करंट किससे एंटर करेगा? ब्रश एक्स से, और वापस किससे जाएगा? वाई से। एंटर करता है एक्स से और एग्जिट करता है वाई से। ओके, एंड ये जो करंट का प्रोसेस है वो समझ आ गया कि एक्स ब्रश से एंटर करेगा और बाय से एग्जिट करेगा। ओके, अब ये जो आर्म है ए बी एंड सी डी, तो ए बी एंड सी डी आर्म में क्या होता है? ए बी एंड सी डी आर्म जो है इसमें एक फोर्स काम करता है, फोर्स एक वर्क करता है। तो ए बी में जो फोर्स वर्क कर रहा है और सी डी में जो फोर्स वर्क कर रहा है उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। ओके, तो force acting on arm AB pushes it downwards, means ये जो एक्सेल होती है ना, एक्सेल कुंडली बोलते हैं जिसको, तो ये जो आर्म ए बी है ना, ए बी पे जो फोर्स होता है वो इस एक्सेल को कैसे डायरेक्शन में करता है, किस डायरेक्शन में ले जाता है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ। ओके, एंड ये जो सी डी पे जो फोर्स वर्क कर रहा है वो ले जाएगा इस एक्सेल को अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये ए बी और सी डी में जो फोर्स वर्क करते हैं ये एक्सेल को इस टाइप से ऊपर नीचे करते रहते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो एक्सेल होती है इसका क्या काम होता है? एक्सेल ना अपनी ही पोजीशन पे घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है। ये जो एक्सेल है वो रोटेट करती रहती है। हेलो, उसमें आवाज ये जो एक्सेल है वो अपनी पोजीशन पे ना रोटेट करती रहती है। ओके, मतलब ये कुंडली। तो अब क्या होता है, जब इस ये जो कुंडली घूमती है क्लॉकवाइज घूमती है हमेशा, ठीक है, लेकिन जब हम इस कुंडली को एक्सेल को एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं ना, मतलब इसका डायरेक्शन जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, इसके डायरेक्शन के चेंज करने से जैसे ये घूमती है पूरा एक सर्कल करती है, ठीक है, तो एक सर्कल ना करके जैसे ये हाफ टर्न करती है ना, जैसे ये आधा घूमेगी, आधी चक्कर लगा लेगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो करंट फ्लो हो रहा था ना उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब करंट किससे एंटर कर रहा था? एक्स से, और बाहर किससे निकल रहा था, एग्जिट कर रहा था? वाई से। तो अब क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब बाय से अब एंटर करेगा और एक्स से एग्जिट करेगा। ओके,
क्यों करेगा? क्योंकि कुंडली को एक्सेल को हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से ये करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। एंड सेकंड थिंग क्या चेंज हो गई? ये जो आपकी कॉइल थी ना, जो अपवर्ड, ये जो एक्सेल को कैसे पुश कर रही थी, इसका डायरेक्शन क्या था एक्सेल का? मतलब ये जो फोर्स वर्क कर रहे थे ना ए बी और सी डी में, उनका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। मतलब जो अपवर्ड डायरेक्शन में था वो डाउनवर्ड हो जाता है, एंड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था वो अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, कुंडली को जो डाउनवर्ड ले जा रहे थे वो अब अपवर्ड डायरेक्शन कर देंगे, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन था वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि हमने एक्सेल को जब रोटेट किया ना एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट का डायरेक्शन तो चेंज हो ही गया। मीन्स करंट का डायरेक्शन चेंज मतलब कैसा? एक्स से एंटर कर रहा था तो वाई से एंटर करेगा। ठीक है, वाई से वापस रिटर्न हो रहा था तो वाई से अब एंटर होगा। ठीक है, एक्स से वो होगा रिटर्न। और ये ए बी पे जो सी डी पे वर्क कर रहा था ना फोर्स, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। इतना हो गया काम। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जब हम बार बार इसको रोटेट करते हैं ना, अब जैसे हाफ टर्न हुआ, हाफ टर्न पे डायरेक्शन चेंज हो गया, अब फिर से हाफ टर्न करेगी वो एक्सेल, तो ऐसे बार बार वो हाफ टर्न लेती रहती है, फिर हाफ टर्न करेगी, फिर हाफ टर्न करेगी। तो बार बार हाफ टर्न पे क्या होता है, हमें सेम डायरेक्शन में करंट मिलता रहता है। ओके, तो सेम डायरेक्शन में जब हमें करंट मिलता है ना, तो उस करंट को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ओके, तो जब सेम डायरेक्शन में करंट हमें मिलता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, मीन्स डीसी। डीसी और एसी जो होता है ना वो, तो हमें इलेक्ट्रिक मोटर से क्या यूज है हमारा? वी कैन obtain द डायरेक्ट करंट फ्रॉम द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, हम इलेक्ट्रिक मोटर से डायरेक्ट करंट को मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डीसी को प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, टू फाइंड द डायरेक्ट करंट और डीसी वी यूज इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, सो सिंपली आप इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम लर्न कर लीजिए, इसके पार्ट्स जो है वो लर्न कर लीजिए, उससे आप इजीली इन पार्ट्स का क्या वर्क है वो बता दीजिए, एंड इसकी जो वर्किंग होती है वो। ओके, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। अच्छा, अब ये जो स्प्लिट रिंग्स होती है ना, इनको हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं। The split rings act as a commutator, which reverse the direction of current and also reverse the direction of force acting on the two arms AB and CD. Means ये जो स्प्लिट रिंग्स थी ना आपकी, इनको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। ओके, इनको हम कम्यूटेटर भी बोलेंगे, हिंदी में हम विभक्त वाले बोलते हैं। ठीक है, विभक्त वाले या कम्यूटेटर इंग्लिश में, तो कम्यूटेटर बोलेंगे हम स्प्लिट रिंग को। अच्छा, इन कम्यूटेटर का वर्क क्या होता है समझ आ गया होगा कि ये करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, एंड सेकंड थिंग, ये जो फोर्स इसमें वर्क करता है ना ए बी एंड सी डी में, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया कम्यूटेटर का वर्क। ओके, अब सेकंड थिंग, कम्यूटेटर समझ आ गया। ओके, एंड व्हाट इज आर्मेचर? Armature, the soft iron core on which the coil is bound, including the coil, is called armature. It enhances the power of the motor. ये देखो डायग्राम में देखो, ये जो आपका कम्यूटेटर समझ आ गया, ब्रशेस क्या है ये समझ आ गए, जो आर्मेचर क्या है वो और देखो। ये आर्मेचर, ये जो ए बी सी डी जो होती है ना कॉइल, ये इसको ना हम एक उसमें रखते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हम इसे बाउंड करके रखते हैं। ओके, एक स्ट्रक्चर होता है एक्सटर्नल, उसके अंदर हम इस कॉइल को रखते हैं, तो इस पूरे बने हुए स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या? आर्मेचर। ओके, और ये जो ए बी सी डी एक जो कॉइल होती है ना, इसमें बहुत सारे हम वायर को रैप करते हैं, वायर उसमें बहुत सारे रैप करते जाते हैं, तो मतलब
बहुत सारे तार वायर को लपेटते हैं ना, इसमें रैप करते हैं, तो एक ये कुंडली बन जाती है और जिसमें हम इसको बाउंड करके रखते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे आर्मेचर। और वी कैन इजीली से द कॉइल ABCD इज कॉल्ड आर्मेचर सिंपली। ओके, and this is the commercial use of motors. An electromagnet is placed or permanent magnet large number of tons. ओके, ये मैंने आपको बता दिया। ये जो आर्मेचर है वो कैसी होती है कॉइल, एक सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, सॉफ्ट आयरन कॉइल होती है। ओके, एंड इसमें बहुत सारे हम वायर को रैप करते हैं जिससे ये कॉइल बनती है। ओके, एंड ये जो मैग्नेट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, इसके जिसके बीच में हम, जिनके दो पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, इनके बीच में हम इसको कॉइल को रखते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्या था, जब भी हमें डायरेक्ट करंट चाहिए होता है ना, तो डायरेक्ट करंट को या डिस्ट धारा हिंदी में बोलते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जब हमें AC चाहिए ऑल्टरनेटिव करंट, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, तो ये था AC एंड DC। तो DC को ऑब्टेन करने के लिए किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर का। तो इलेक्ट्रिक मोटर में मेन क्या था, हमें DC करंट मिलता है, मतलब डायरेक्ट करंट। ओके, तो ये बेसिक डायग्राम रन करिए, डायग्राम की हेल्प से आप इनके स्ट्रक्चर को बताइए एंड देन अपनी लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बेसिक क्या होती है प्रॉपर्टी, कि ये एक्सेल जो है वो अपनी पोजीशन पे रोटेट करती रहती है। ओके, जब ये रोटेट करेगी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट का डायरेक्शन चेंज होता है और बार बार करंट हमें सेम डायरेक्शन में मिलता है, जिसे हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ओके, तो इससे हमें डायरेक्ट करंट मिलता है इलेक्ट्रिक मोटर से। ओके, तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो ये आप अपनी नोटबुक में भी डायग्राम बना के लिख सकते हो। ओके, ये आपको लिखना है। और हिंदी मीडियम वाले जो हैं उनको मैं हिंदी में सेंड Yes, ma'am. करूँगी नोट्स। Yes, ma'am. ओके, ओके मैम। तो क्लास 10th A2 में मैम ओनली वन स्टूडेंट। अच्छा, और 10th A1 की गर्ल्स कहाँ गई? आई डोंट। Vanshika and Divyanshi, can you hear me? जिन बच्चों ने नहीं समझा है, जिनने क्लास ज्वाइन नहीं की है, उनको मैं इसकी जो वीडियो रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड वीडियो, वो सेंड कर दूंगी। Hello, ma'am. जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन नहीं की है Hello. उनको मैं वीडियो सेंड कर दूंगी, रिकॉर्डेड वीडियो। ओके, Hello. Hello, ma'am. Hello. Hello. क्या हुआ? क्या हिंदी में भी एक्सप्लेन करके वीडियो देंगे क्या आप? मैं भी एक्सप्लेन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिया है, प्रोसेस इसका जो है वो बता दिया है, हिंदी में आपको नोट्स मिल जाएंगे Yes, ma'am. और बाकी जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो। ओके, Okay, ma'am. और जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन नहीं की है तो एक बार मैं इसकी वीडियो, जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में और विथ नोट्स। ओके,
सो योर क्लास इज ऑफ नाउ, ओके। एंड कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में क्लियर कर सकते हो, ग्रुप में आप पूछ सकते हो। ओके मैम, ओके, थैंक यू क्लास, क्लास इज ऑफ नाउ। थैंक यू मैम, थैंक यू। किसे बता रहे?